मनीष सिसोदिया की केजरीवाल को चिट्ठी। सिसोदिया ने अपने पद से दिया इस्तीफा। 3 पन्नों की चिट्ठी में सिसोदिया हुए भावुक। पत्र में की केजरीवाल की तारीफ, भाजपा पर बोला हमला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सोमवार को उन्हें दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा था। सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 3 पन्नों की भावुक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों का जवाब देते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने लिखा कि मैं इसे बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि मुझे आपके नेतृत्व में लगातार 8 वर्षों तक दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मुझे खुशी है पिछले 8 साल में दिल्ली वासियों की जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि लाने का जो काम आपके नेतृत्व में हुआ है, एक मंत्री के नाते मुझे भी उसमें थोड़ी बहुत भूमिका निभाने का अवसर मिला है। विशेषकर शिक्षा मंत्री के रूप में मिली जिम्मेदारी शायद पिछले जन्मों का कुछ पुण्य रहा होगा, जिसके फलस्वरूप मुझे इस जन्म में माँ सरस्वती की सेवा का ऐसा महान अवसर मिला। दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 8 वर्षों के दौरान एक मंत्री के रूप में मैंने अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। दुनिया की कोई ताकत ना मुझसे बेईमानी करा सकती है और ना ही अपने काम के प्रति मेरी निष्ठा कम कर सकती है। यहाँ तक कि आज अगर मैं खुद भी चाहूँ तो भी ना तो किसी काम में बेईमानी कर सकता हूँ और ना ही किसी काम से जी चुरा सकता हूँ। ये बहुत दुखद है कि 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम करने के बावजूद मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरा ईश्वर जानता है कि सारे आरोप झूठे हैं। ये आरोप अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से घबराए हुए हैं। कायर और कमजोर लोगों की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। इनका निशाना मैं नहीं हूँ, इनका निशाना आप हैं। आप मतलब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आज दिल्ली ही नहीं देश भर की जनता आपको एक ऐसे लीडर के रूप में देख रही है जिसके पास देश के लिए एक विजन है और उस विजन को अमल में लाते हुए लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव लाने की योग्यता भी है। देश भर में आर्थिक तंगी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे समस्याओं से जूझ रहे करोड़ों लोगों की नजर में अरविंद केजरीवाल आज एक उम्मीद का नाम बन चुका है। आपकी बातों को लोग अन्य नेताओं के जुमले के रूप में नहीं देखते, बल्कि इस भरोसे के साथ देखते हैं कि केजरीवाल जो कहते हैं वे करके दिखाते हैं। मेरे ऊपर कई एफआईआर की गई है और अभी कई और करने की तैयारी है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका साथ छोड़ दूं। मुझे डराया, धमकाया, लालच भी दिया गया कि जब मैं उनके सामने नहीं झुका तो आज उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मैं इनकी जेलों से भी नहीं डरता हूँ। सच्चाई के रास्ते पर लड़ते हुए जेल जाने वाला मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूँ। मैंने हजारों ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ी है जो आजादी के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेजों ने झूठ और बेबुनियाद मुकदमों में फंसाकर उन्हें जेल में डाला था, यहाँ तक कि फांसी भी लगवाई थी। ये सब लोग मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि आज के समय में तो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हुए जेल जाना उन लोगों द्वारा उठाई गई परेशानियों के सामने कुछ भी नहीं है, जो अंग्रेजों के जुल्म सहते हुए भी हंसते हंसते जेल जाते थे। इसीलिए मेरे मन में जेल जाने का कोई डर नहीं है और फिर सच्चाई की ताकत मेरे साथ है तो मुझे डर कैसा। मैं इनकी जेलों से भी नहीं डरता हूँ। सच्चाई के रास्ते पर लड़ते हुए जेल जाने वाला मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूँ। मैंने हजारों ऐसे लोगों। सिसोदिया ने लिखा कि मैंने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में ईमानदारी से काम किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं, उनके माता पिता का प्यार मेरे साथ है और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली शिक्षा में क्रांति लाने वाले हजारों शिक्षकों का आशीर्वाद मेरे सर पर है। मेरे खिलाफ इन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं, समय के साथ उनकी सच्चाई सामने आएगी और ये साबित हो जाएगा कि ये सारे आरोप झूठे थे। लेकिन अब जबकि उन्होंने झूठे और बेबुनियाद आरोपों के तहत साजिश रचते हुए तमाम सीमाएं पार कर मुझे जेल में डाल दिया है, तो मेरी इच्छा है कि अब मैं मंत्री पद पर ना रहूं।
आपके नेतृत्व में दिल्ली सरकार का मंत्री होना और दिल्ली के लोगों के लिए काम करना अपने आप में सौभाग्य और गर्व की बात है। लेकिन फिलहाल इस पत्र के माध्यम से मैं अपना त्याग पत्र आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारियों से मुक्त करें। मैं जानता हूं कि साजिशकर्ता मुझे और आपको परेशान करने के लिए मुझे जेल में डाल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी इन साजिशों से सच्चाई की राजनीति की हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। वह हमें और हमारे साथियों को जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे हौसलों को आसमान की ऊंचाइयों को छूने से नहीं रोक सकते। मुझे लगता है मेरे जेल जाने से हमारे साथियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा व उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा और जोर मारेगा।